Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर 12 चैप्टर करेंगे। 6 क्लास की बुक यहाँ पर चल रही है, देखिए NCERT की साइंस की, ठीक है। इसका 12 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। 11 चैप्टर तक हम क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो 6 क्लास में कंटेंट थोड़ा सा कम है क्योंकि देखिए बिल्कुल बेसिक क्लासेस यहाँ पर हैं, लेकिन आप लोगों को 6 to 8 का सिलेबस कंप्लीट करना है अपने एग्जाम के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को दी जा रही हैं थोड़ा सा कम टाइम में, इसीलिए दी जा रही हैं क्योंकि कंटेंट थोड़ा यहाँ पर कम है। 7th और 8th क्लास जो होंगी वो आपकी थोड़ी लॉन्ग होंगी क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जितनी क्लासेस यहाँ पर बढ़ती जाएंगी वैसे ही आपका कंटेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है विद्युत। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत क्या होता है। किसी भी चालक में विद्युत आवेशों के प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। देखिए किसी भी चालक में जो विद्युत आवेश है उसके बहाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, विद्युत जो है वो हमारे घर, ऑफिस आदि को प्रकाशित करती है। जैसे देखिए हम अपने घर में बल्ब लगाते हैं तो वो विद्युत से चलता है। कोई भी चीज़ होगी इलेक्ट्रिक वाली, वो चीज़ें किससे, विद्युत से ही, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। अब देखिए बात करें नेक्स्ट जो है विद्युत सेल। देखिए विद्युत सेल क्या होते हैं। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। देखिए अगर हम बात करें विद्युत सेल की तो उसमें 2 सिरे ही पाए जाते हैं। पहला देखिए क्या होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है, ठीक है। एक सिरा तो इसका धनात्मक होता है और दूसरा सिरा क्या होता है इसका नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। धनात्मक कौन सा होता है, तो देखिए विद्युत सेल में धातु की जो टोपी होती है, देखिए धातु की जो ये टोपी होती है वो क्या होती है, वो धनात्मक सिरा कहलाता है। और जिसकी डिस्क होती है, देखिए ये जो होती है, ये जो इसकी डिस्क होती है ये क्या होती है, ये ऋणात्मक होती है। तो धातु की जो डिस्क होगी, डिस्क वाला जो सिरा होगा वो ऋणात्मक सिरा कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके की देखिए विद्युत सेल होती है। विद्युत सेल का एक सिरा तो पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा इसका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। देखिए जो विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं से जो सेल है वो विद्युत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर तंतु। तंतु क्या होते हैं, तो देखिए फिलामेंट्स जिनको हम बोलते हैं। तंतु क्या होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। देखिए ये आप लोगों की सेल होती है, ठीक है। इसमें जो ये लगे हुए हैं वायर, ठीक है, ये जो तार लगा हुआ है, पतला सा तार जो लगा हुआ है जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो ये क्या होता है, ये तंतु कहलाता है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, तो देखिए विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का प्रभाव होता है। यह संपूर्ण पथ जो कहलाता है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए बात करें हम अगर इस एग्जाम्पल से देखें तो देखिए यहाँ से जो टर्मिनल है इससे जुड़े हुए हैं तंतु, ठीक है। इन तंतु में ही क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, विद्युत परिपथ है, जिसमें क्या हो रहा है, इन तंतुओं के जरिए क्या हो रही है, धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह। तो ये पूरा क्या कहलाया जाएगा, ये विद्युत परिपथ कहलाया जाता है। अब देखिए विद्युत धारा की जो दिशा होती है विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। तो देखिए विद्युत धारा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो प्लस से लेकर के माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। तो देखिए मैंने आपको बोला ना कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो जिसमें तार लगे हुए, तंतु लगे हुए हैं, इनमें जो धारा प्रवाह हो रही है वो प्लस पॉइंट से लेकर के नेगेटिव की दिशा में होती है, ठीक है। जो विद्युत धारा की दिशा होती है इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल होते हैं वो बल्ब के तंतु से होकर यहाँ पर क्या होती है, विद्युत प्रवाहित होती है। और ये बल्ब को क्या करती है, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजती है, बल्ब को दीप्तिमान करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको कहा जाता है, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है आवेश के प्रवाह की दर। इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है देखिए वो क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है। इसका मतलब आवेश का प्रवाह और दर क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखिए यहाँ पर आवेश और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका दर, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है धारा यहाँ पर, ठीक है, आवेश बटे में समय। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो है विद्युत स्विच। विद्युत स्विच क्या होता है, तो देखिए विद्युत बल्ब को ऑन या ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। देखिए
ऑन या ऑफ अगर हम लोगों को करना होता है वो क्या होता है, देखिए स्विच होता है जिसकी वजह से देखिए विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल की नोक से अगर हम स्पर्श कराते हैं या फिर उस हाथ को हटाते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, वो ऑन या ऑफ की सिचुएशन कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होते हैं, तो देखिए कुछ पदार्थ अपने अंदर से, देखिए कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। तो कि जिन पदार्थों के अंदर से क्या होती है, जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह होता है वो कहलाई जाती हैं विद्युत चालक। ठीक है, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे होकर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें विद्युत रोधक की तो देखिए विद्युत रोधक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत रोधक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये क्या होते हैं, ये विद्युत रोधक होते हैं जिनके अंदर से जो धारा है वो प्रवाह नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थ्योरी कंप्लीट हो गई, हम यहाँ पर सारांश देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है पॉजिटिव साइन और दूसरा होता है ऋणात्मक टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है तंतु जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब क्या होता है, दीप्त हो जाता है, मतलब जल जाता है, लाइट आ जाती है उसमें। देखिए बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल है पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में यहाँ पर जो ये विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट देखिए, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। तो देखिए स्विच क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑन या ऑफ। ऑन या ऑफ की कंडीशन कब होती है कि जब विद्युत धारा के प्रवाह को हम रोकते हैं या उसको प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम ऑन या ऑफ की स्विच की कंडीशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। देखिए विद्युत के चालक कौन से होते हैं, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो होते हैं विद्युत के चालक। जैसे बात करें हम चांदी और एल्यूमिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पर है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत के रोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो विद्युत रोधक कौन से होते हैं, जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें रबड़, लकड़ी, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसलिए तो ये कुचालक होते हैं। ठीक है, इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए आज का चैप्टर आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इतनी ही थ्योरी थी जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों की इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।